30 से 40। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धरती उन्हें इस पर धरती उनसे कहे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और खिलाया, हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु क्या सिखा रहे हैं? बड़ा कार्य करना है कि छोटे छोटे कार्यों में प्रेम बढ़ता है? अभी एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक रिट्रीट था युवक लोग का। तो उस रिट्रीट में सब खाना खा के हो गया और मैं लास्ट में खाना खाने बैठा। तो 4 लड़कियां थी, युवक सामने बैठी थी और मेरा खाना खा के हो गया। वो लोग मेरे प्लेट के पर हमला करने लगे, प्लेट मुझे दो, क्या करने, घर ले जाना, धोने के लिए। तो मैंने उन चारों बिटिया को बोला, आप अगर मेरा प्लेट दोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके बराबर पीछे एक स्त्री बैठी है, माँ बैठी है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उसका जाके तुमने सेवा किया तो जरूर प्रभु प्रसन्न होंगे। उस माँ के बच्चों को खिलाएगा फिर भी प्रसन्न होंगे। उस माँ के हाथों से प्लेट लेके धोएगा फिर भी प्रभु प्रसन्न होंगे। ज्यादातर किसकी सेवा करना क्या चाहत आती है? अजनबी के कि प्रचार करने वाले की? इसके लिए हम लोग मोटे होते हैं। देखो, लेकिन उधर ऐसा लिखा है क्या? राजा ने कहा, मेरे प्रचार करने वाले की जो भी सेवा करेगा
तुमने मेरी की। ज्यादातर हम भागते किसकी सेवा करने। आज भी मेरा ऐसे ही हुआ, किसी ने मेरा प्लेट छीन लिया और प्लेट धो भी दिया। क्यों नहीं उस व्यक्ति को दूसरे की प्लेट धोने की इच्छा होती। हाँ, आपका देगा तो मैं थोड़ा प्रार्थना करेगा, थोड़ा ये, लेकिन बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है। माइक पे बोलना। तो अब इसे क्या कर रहा है, प्रचारक वाले को ढूंढना है कि जो लाचार है उसको ढूंढना है। अभी मैं बैग लेके जाऊंगा ना, कोई मेरे हाथ में बैग दे गया तो क्या करेगा। तो मैं उसको पूछता हूँ, भाई तू मेरे साथ आएगा सब जगह बैग उठाने, मुझे छोड़ दे, मेरी सेवा करके तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो बैग उठा नहीं सकता है उसकी अगर तुमने सेवा की तो जरूर तुमने किसकी सेवा की। प्रेज गॉड। फिर क्या बोला, नहीं 40। तो अभी से क्या फैसला करना है आपको। हाँ, जो नहीं कर सकता है, जो बीमार है, जो अपंग है, जिसको आपकी जरूरत है, उसकी करनी है कि प्रचार करने वाले की। बाइबल में लिखा है जो प्रचार करता है वो होता है लीडर की सेवक। प्रभु यीशु के टीचिंग के अनुसार जो लीडर है वो होता है सेवक के लीडर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबको सेवक बनाते हैं और हम बढ़ जाते हैं लीडर। लोग शांत क्यों हो गया है, मैं गलत बोल रहा है क्या। अगर मैं गलत बोल रहा तो बोलो मैं गलत बोल रहा हूं। तो कोई मेरी सेवा करने आता है ना, मेरे को कुछ तो होता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार मैं आपका नौकर हूं। नहीं, जसिंत आपको क्या लगता है, आपका नाम मुझे मालूम है, इसके लिए मैं आपके नाम से बुला रहा हूं। तो ज्यादातर लीडर लोग सेवक करता है कि सबको अपना सेवक बनाता है। सेवा करते हैं। अच्छा, आपके गांव में, हमारे गांव में आओ। ये दिल्ली में ये सिटी वाले ना, गांव वाले में सब लोग लीडर का सेवा करते हैं। सिटी में क्या होता है, सच बोलता हूँ झूठ नहीं बोलता हूँ। कितने बार कोई आता है, मुझे बाइबल सीखना है, ठीक है सीखना है ना, जरा ये सब करिए सब करिए सब करिए सब करिए सब 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 काम करा के लेता है। आपके इधर नहीं होता ऐसा। हाँ, लिखिए मैथ्यू 25:34 से 40 में लिखा है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम प्रभु की सेवा करते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत में कहा है जब मैं भूखा था
आपने मुझे कुछ खाने दिया। जब मैं प्यासा था आपने मुझे पीने दिया। और इस दृष्टांत में जब धार्मिक लोगों ने कहा, प्रभु कभी हमने आपको भूखा और प्यासा देखा, और हमने आपको खिलाया और पिलाया। तब राजा ने जवाब दिया, सच में मैं तुमसे कहता हूं, सच में मैं तुमसे कहता हूं, ये छोटी छोटी कार्य को, सेवा को मेरे भाई बहन को करता है, तब वो मेरी सेवा करता है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, वही प्रभु की सेवा है, वही प्रभु की सेवा है, वही सच्चा आराधन है। वर्शिप को क्या बोलते हैं? आराधना है। और वही प्रभु के आज्ञा का पालन है। इस सेवा से साबित होता है, इस सेवा से साबित होता है कि हमारा प्रेम प्रभु में बहुत गहरा है। ये मौका मिलता है, हेलो, ये मौका मिलता है। और ये जब मौका मिलता है और सेवा कर रहे किसी को दिखाई दे रहा है, ये सेवा होता है पब्लिक के सामने नहीं, छिप छिप के होता है। कोई उसे देखता नहीं है, लेकिन क्या प्रभु आपकी इस सेवा को देखता है? मान लो आप लोग सब इस चर्च में सेवा कर रहे हैं, फादर ने सबको धन्यवाद बोला, अलका है ना, अलका का नाम लेने भूल गया, अब अलका को कैसे लगे? देखा, सब अंदर की बात निकल रही है। सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, तो अब इसका सेवा किस बात के है?
तो प्रभु जो बोल रहा है वो प्रेम कैसा है? मेरा नाम बुलाया, नहीं बुलाया, उससे मुझे क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ सेवा करना है, और जब मैं सेवा करता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि मैंने किसकी सेवा की? प्रेस गॉड। तो आपके गांव में कोई बीमार है और आप रोज जाते हो, उस व्यक्ति के साथ बैठते हो, वचन सुनाते हो, थोड़ा उसका सेवा भी करते हो, देखभाल भी करते हो, लेकिन किसी को खबर नहीं, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, किसी को खबर नहीं, तो मन में क्या आता है? कोई तो मेरे को शाबाशी दे, कोई तो मुझे धन्यवाद दे। मुझे एक स्त्री से पहचान था, ये स्त्री को उसका पति बहुत पिटाई करता था, फिर उसका पति बाहर गांव गया, तो बेटा उसका बड़ी भर कई पिटाई करता था माँ का। और ये माँ जब कोई गरीब को देखेगा, उसको घर लाएगा, उसको नहाने के लिए साबुन देगा, अच्छे कपड़े देगा, खाना खिलाएगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा, और मुझे बुलाएगा भी, इस व्यक्ति को मैंने बुलाया है, आप आके जरा प्रार्थना करिए। और पूरे चर्च में किसी को भी खबर नहीं है ये बहन ऐसी सेवा करती है, लेकिन उनके खुद के परिवार में उनका पति क्या कर रहा है? मारता है। बेटा क्या करता है? वो भी मारता है। लेकिन इसका उसका जॉब क्या है? और ये बहुत साल के बाद मुझे एक चर्च में मैंने उनको देखा, तो मुझे याद आया, मैंने बोला आप तो वही है ना? बोलती हाँ। मैंने उनको सबसे पहले पूछा आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा अब इतना अच्छा हो गया है, मेरी देखभाल करता है, सब करता है। तो मैंने पूछा उनको, ये परिवर्तन कैसे हुआ? आपने हमको जो सिखाया था प्रेम देना, और प्रेम देना, दर्द होता है तब देना और देते रहना। मैंने पति को भी प्रेम दिया, बेटे को भी प्रेम दिया, और गरीब लोग को भी प्रेम दिया, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। दोनों के दोनों बदल गए, तुरंत नहीं बदले, लेकिन अब जो बदली हुए, मैं तो ये बोलता हूँ हर माँ को ऐसा ही बेटा मिलना मांगता है, इतना बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। लिखे, जब प्रभु कहता है मैथ्यू 22 37 और 38 में, प्रभु से पूरे हृदय से प्रेम करना है, प्रभु को पूरे हृदय से, मन से, ताकत से प्रेम करना है। हमारे जीवन में यह प्रेम हमारे जीवन का सोर्स है। क्या है सोर्स? सोर्स को बोलते हैं सूत्र है, क्योंकि प्रभु का सच्चा प्रेम, और उनका
बचाने वाला अनुग्रह और उनका बचाने वाला अनुग्रह हमें पश्चाताप करने का वरदान देता है, हमें पश्चाताप करने का वरदान देता है। हमारे पापों को क्षमा करता है और पिता से रिश्ते में जोड़ देता है। रिश्ता में जोड़ देता है और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा मजबूत करना है। प्रार्थना और उनके शब्द के द्वारा, प्रार्थना और उसके शब्द के द्वारा। अभी सोचिए, मैं मेरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। मेरे जिंदगी में मैं संसार में जी रहा था, पाप में जी रहा था, सब उल्टा सीधा कर रहा था। तो जो मैं जिंदगी में जिया है, उसका जो मैंने बीज बोया है, उसका परिणाम मेरे जिंदगी में जरूर पूरा होना था। और वो श्राप मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे खानदान पर, मेरी पीढ़ी पर आना था। लेकिन ये आने के पहले प्रभु ने उनके प्रेम के द्वारा मुझे बचा लिया। माता मरियम का बर्थडे के टाइम होता है ना, बर्थडे सितंबर में, तो उस समय बम्बई में मैं था और मेरी बीवी को चर्च जाना था। उसके मन में चर्च जाना, मेरे मन में मेले में जाना है। आप लोग को यहाँ पे मेला लगता है, मुंबई में बैंड्रा फेयर बोलते हैं, बैंड्रा फेयर। हाँ, 1 हफ्ते का होता है, बहुत बड़ा होता है। तो मुझे चर्च जाने का कोई इच्छा नहीं। मेरी बीवी को किधर जाने का, उनको मेले में जाने का कोई इच्छा नहीं है। मुझे मेले में जाना है और बहुत भीड़ रहती है, तो एक तरह से भीड़ को जाते रहना है, खड़ा नहीं रह सकता है। तो बीवी और मेरे 2 बेटियों को लेकर मैं चल रहा था और वो आदमी बोल रहा आगे जाओ आगे जाओ। अब औरत लोग जल्दी जाएगा क्या, आदमी जल्दी जाएगा? औरत लोग उधर खड़ा रह के प्रार्थना करेगा। मैं बाहर जाके खड़ा हो गया, देख रहा आ रही है आ रही है आ रही है, नहीं आ रही। तो अभी मेरे को लाइन के उल्टा जाना है। और तब मालूम पड़ा, ये लाइन का जो रहता है ना, वहाँ पे जो वॉलंटियर रहता है, उसने मेरी बीवी को चांस दिया वहां से गली में से जाके चर्च में जाके बैठने। तो अब मैं जा रहा है तो भाग जाओ, उसको चांस लगा है। तो अब वो किधर है, अंदर है। मैं किधर है, चर्च के अंदर ही है, लेकिन इधर सब पार्टीशन लगा है, अंदर नहीं घुस सकता, वो घुसने भी नहीं दे रहा है। तो मुझे कैसे जाना है, ऐसा जाना है, घूम के आना है। तो मैं घूम के पहुंच गया अंदर।
देख रहा हूं तो ये रो रही है। मैंने उससे कहा, मैं अभी भी जिंदा है, रो क्यों रही है? उसने कुछ नहीं बोला। और मैंने कहा, कितना टाइम बैठता है, मेरे में हलचल क्यों है, मुझे कहां जाना है, उसको कहां जाना है? तो चिल्लम चिल्ली किया, कुछ बोली नहीं, आया। 1-1.5 महीने के बाद मेरे जिंदगी में सब चीज उल्टा हो गया। मेरा धंधा बंद हो गया, सब कुछ हार गया, घर गया, सब गया। लेकिन मेरी बीवी, दुखी होने है कि आनंदित होना है? एक मिनट, कौन बोला आनंदित होना? मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं आज। तो हमारा घर गया, सब गया, रास्ते पे आया, कुछ खाना के लिए पैसा नहीं, ये सब हो गया लफड़ा। और ऐसे स्थिति में मैं गया डिप्रेशन में, और मैं याददाश्त भूल गया, और ऐसे में रिट्रीट में आया। नहीं तो मैं नहीं आने वाला चर्च में। जब कोई फादर आके मेरे को बोलता था ना, मैं बोलता था, आपके और मेरे में एक ही फर्क है, मेरी शादी हुई, आपकी शादी नहीं हुई। आप भी मिसा के टाइम धंधा करते हैं, मैं भी धंधा करता हूँ। आप में मिसा में कुछ भी सरमन दिए, सब चलता है, आपको कलेक्शन मिलने वाला है। लेकिन मैंने अगर मेरा धंधा बराबर नहीं किया, तो लोग आके मेरा सामान मेरे मुंह पे फेंके और बोले, पैसा वापस कर। कोई बोलता है क्या आपको? मैं ऐसा खतरनाक आदमी था। तो मैं चर्च में आने वाला आदमी नहीं था। जब टूट गया, पूरा हार गया, पूरा का पूरा पैसा गया, जितना जगह था सब गया, लाचार हुआ, डिप्रेशन में आया, फिर मैं चर्च आया। और मेरी बीवी ने क्या प्रार्थना किया होगा? बताओ क्या प्रार्थना किया होगा? प्रभु जी, इसके अंदर घमंड बहुत है। किस बात की? जो करना है करो, मैं आपको कुछ नहीं बोली। उसको पिटाई करना है पिटाई करो, मारना है मार दो। लेकिन एक चीज प्रार्थना करती हूं, इसके हृदय को आप बदल दो, बस। और कुछ नहीं मांग रही। खतरनाक प्रार्थना है ना? और यहां से भी कोई लोग महिला बोलते हैं, अपन भी वही प्रार्थना करेगा। पति लोग का तो बैंड बज गया। तो जब नुकसान हुआ, वो दुखी नहीं हो रही है, क्योंकि उसके मन में क्या है? मेरा प्रार्थना तो हो रहा है, प्रार्थना का जवाब आ रहा है। और जब मैं थोड़ा ठीक हो गया ना, तब मुझे उन्होंने सुनाया। उस दिन मालूम है, तुम बैंड्रा फेयर में बोला था, मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, क्या के लिए रो रहा है? उस दिन मैंने बोला, प्रभु इसके अंदर घमंड बहुत है, इसके जरा घमंड को निकाल देना। क्योंकि जब तक वो जाएगा नहीं, तब तक ये आएगा नहीं और सुधरेगा नहीं। तो प्रभु ने क्या किया? खाली हाथ को उठाया, सब उल्टा होने लगा। और जब मैं ठीक हो गया, कोई हाथ से आशीर्वाद देके वापस मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा आया। लेकिन ये दोनों में फर्क क्या था? जब मेरे पास वचन आया, और वचन से मुझे समझ में आया कि प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है। अच्छा, आपके इधर क्रॉस नहीं है क्या? इधर है। जब मुझे कोई पूछता था ना, तुम चर्च क्यों नहीं आते? तो सीधा बात है यार, वो मर गया, खुद को बचाया क्या? बचा पाया क्या? मुझे क्या बचाएगा? सब डोंगी है। और मैं जिसको ही बोलता था, ठीक है बताओ, उसने, अच्छा चलो मान लो आप रांची के, सब लोग रांची के, ठीक है, और मैं बंबई का, ठीक है,
हमारा बॉक्सिंग का मैच चला और रांची वाले को दे ढपा ढप मारा और ये नीचे गिर के मर गया। जीता कौन? अरे कौन जीता बोलना। अब ये वापस फाइटिंग हुआ यीशु और शैतान में। शैतान ने यीशु को क्रूस पे मार दिया। कौन मर गया? जीता कौन? यीशु जीता कि शैतान जीता? क्यों? क्योंकि यीशु का पिताजी एम्पायर था। उधर भी मैच फिक्सिंग हो गया क्या? फिर कैसे जीता? ठीक है पूछता हूं कैसे जीता ये तो बताओ। तीसरा दिन जिंदा हो गया। वो जीता इसके लिए तीसरा दिन जिंदा हुआ, लेकिन जीता कैसे? हाँ, आप लोग सब क्रिश्चियन लोग हैं ना। चल मैं तुमको पूछता हूं, आपका प्रभु है ना, मर गया ना, खुद को बचाया क्या? तो मैं जब इसको मारा और ये मर गया, जीता कौन? शैतान ने जीसस को मारा, जीता कौन? कंफ्यूज कर रहा है। अरे ऐसे ही मैं सब कुछ जब पूछता था और किसी ने मेरे को बोला भी नहीं, सब क्रिश्चियन लोगों को पूछता नहीं वो तीसरे दिन जीता। अरे जिंदा कैसे हुआ यार, पहला ये तो बताओ, जीता कैसे? तो जीत गया। मेरे को भी भेजा रांची में, जाके इसको मार दे तो बच गया। क्या बात कर रहे हैं? तो जाने भेजा तो वो मर गया, जीत गया, बच गया। हाँ लास्ट बराबर बोला, क्या बोला? ये बात बराबर बोला, बाकी सब बोला वो बराबर नहीं था। आदम कैसे युद्ध हारा, यीशु कैसे जीता, आप आपके जिंदगी का युद्ध में कैसे जीतते हो? कैसे जीतते हो? आज्ञा का पालन करता है। तो जब जब शैतान आपके साथ परीक्षा करता है तब आप आज्ञा का पालन करता है कि उल्टा करता है? तो जीतेगा कि हारेगा? जब हमको ये समझ में आया तो हमने ये समझ लिया, अगर मेरे को इस संसार में जीतना है तो क्या करना है? और आज्ञा का पालन करना है। मेरे बल पे करना है कि प्रभु के बल से करना है? वो कैसे किया जाता है? हाँ, वचन के द्वारा कैसे किया जाता है ये तो बताओ। हिमना बनकर, लेकिन कैसे? प्रभु बोलता है, अच्छा आप तो खेती जानते हैं ना, सब जानते हैं, ठीक है। हमने अगर आम का बीज डाला, आपको मेरी हिंदी समझ में आती है? दोनों बहन लोग क्या नाराज है मेरे से? देखो हमारी हिंदी थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन उसके अंदर जो सच्चाई है ना बहुत गहरा है। अगर आपको मैं बोलता हूं आज्ञा का पालन करना है, मैं ये बोलता हूं 95 से 98% लोग आज्ञा का पालन की कोशिश करते हैं अपने खुद के बल से, और फिर भी वो हारता है। जो खुद के बल से करता है जरूर हारता है। अभी आपने आम की गुठली डाली, वहां से निकला पौधा, उस पौधे से क्या निकलेगा? एप्पल निकलेगा, नींबू निकलेगा, कलिंगर निकलेगा। तो प्रभु ने क्या बोला है? ये शब्द उनका क्या है?
बीज है। तो ये बीज के अंदर से क्या निकलेगा? कौन सा? संसार का या ईश्वर का? तो प्रभु बोलता है मेरा शब्द है आत्मा और सत्य। आत्मा और आत्मा और आत्मा और जॉन 8:30 में लिखा है, पढ़िए। प्रभु हमको रहस्य सिखा रहा है कि कैसे हमको उनके आज्ञा का पालन करने आसान होता है। 30 बहुतों ने बोलो बोलो। उन्हें यह सब कहते सुना और उन पे विश्वास किया। एक मिनट। बहुतों ने उन्हें और फिर तो विश्वास कैसे आता है? पक्का? तो जब जब प्रभु यीशु ने शब्द बोले, लोगों ने उनके शब्दों को सुना। जॉन 8:30। अभी आप क्या कर रहे हैं? किसके शब्द? प्रभु के शब्द। तो आपके अंदर कौन आ रहा है? तो अगर आप जो शब्द या प्रचार सुन रहे हैं वचन के अनुसार है, तो आपके अंदर आ रहा है विश्वास जो वचन के अनुसार है। अगर आप उस प्रचार में कुछ गलती है और आप सुन रहे हैं, तो आपके अंदर विश्वास आ रहा है, लेकिन सत्य का नहीं, झूठ का। अभी आप जो सुन रहे हैं, मैं आपको वचन देने के समय, समझाने के समय वचन का पैसेज भी देता हूं, ताकि आप सुने, लिखे और समझे। अगर मेरा प्रचार गलत है लेकिन आपने उस पर विश्वास किया, तो सत्य होगा कि झूठ होगा? अगर ये प्रचार गलत है, हमने प्रचार करने के समय गलत किया, आपने उसमें विश्वास किया, तब ये सत्य है कि झूठ है? इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि जब सुनते हो, क्या वचन के अनुसार है तो बच गया, वचन के अनुसार नहीं है तो मर गया। एक उदाहरण देता हूं, मैं आपको पहचानता हूं, और ऐसा देख रही है जैसे मैं आपके गांव वाला है। आपके पड़ोसी है क्या? कभी देखा है क्या? नहीं। तो मैं आपको देखकर बोलता हूं, उदाहरण देता हूं, सच नहीं है, आलो, सच नहीं है। मैंने अभी अभी देखा कि आपके खानदान में एक श्राप लगा है। उदाहरण दे रहा हूं, सुनो बराबर। आपके परिवार के 2 लोग बीमार होने वाले हैं, आपके जीवन में कर्जा बढ़ने वाला है, और एक्सीडेंट का भी चांस है। अब ये मैंने आपको बोला, दिन भर आपको बोल रहा है असर पीछे वाले को हो रहा है। आपको मैंने उदाहरण बोला, वो हकीकत सोच रही है, कांप रही है पीछे वाली। अब ये शब्द जो मैंने बोला, इसमें सामर्थ्य है? सच्चाई का है कि झूठ का है? कैसे मालूम? अच्छा, लेकिन ये झूठ है कैसे मालूम?
कौन से वचन के विरुद्ध में? अच्छा आप बताइए, कभी कोई प्रचार वाला ऐसा बोल नहीं सकता है? आज आए एक एक मियाँ बीवी आने वाला है, कोई दूसरे दूर गांव से आ रहा है, उनको मैं पहले बार मिला ना, किधर मिला था मैं? छत्तीसगढ़ में नहीं, रांची में ही मिला था। तो वो मुझे लेने आए थे और बाद में वो लोग ने मेरे को वो लोग की कहानी बताई। प्रचार करने वाले ने उसको ऐसे ऐसे बताया था जिसमें उनका लाखों रुपए का खर्च भी हुआ और उनकी जिंदगी पूरी डर से भर गई थी। लाखों रुपया खर्चा किया, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। अभी मैंने आपको ये बताया, ये सच है कि झूठ है, कैसे मालूम? आपके बोलने से होता है क्या झूठ? हाँ, क्या बोल रहा हो? अगर लफड़ा किया तो डर आता है। लेकिन मान लो उसके घर में सब उल्टा सीधा काम हो रहा है तो नहीं होएगा? अभी अभी जो भी हो रहा है, मान लो इनके उदाहरण, भूतकाल में घर के लोगों में किसी ने कुछ लफड़ा किया तो श्राप चालू है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? श्राप का मतलब क्या है? जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उसे चुराने का हक चोर को मिलता है। जो आता है चुराने, वो कौन है? कब होता है? जब उसके पास आपके ऊपर श्राप है। जब आपके ऊपर आशीर्वाद है तब क्या होता है? जो भी गड़बड़ है वो अच्छाई में बदलता है, क्योंकि वो तुम्हारे पर आशीर्वाद है। आई मान लो आपके जीवन में, जैसे मेरे उदाहरण में, मैंने बहुत लफड़े किए थे, बहुत पाप किया था, यीशु में विश्वास नहीं करता था, तो मेरे जिंदगी में श्राप होगा कि आशीर्वाद होगा? अगर ये श्राप चालू है तो उसको बंद करने के लिए कौन से पंडित के पास जाना पड़ेगा? कितना खर्चा करना पड़ेगा भाई? ये जो कपल आएंगे, आज आएंगे, कल तुमको मिलने मिलेगा, उनको मैं बोलेगा जरा बोलने के लिए। और श्राप तोड़ने के लिए कितना पैसा देना पड़ा मालूम है? किसी प्रचार वाले को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख। हाँ, काय का टूटा पैसे से श्राप टूटता है? पूछती है। और श्राप में गए, खर्चे में गए, ये पूछते पैसा देने का श्राप तो है। हल्का तेरे को कैसे तू ऐसा प्रश्न पूछ रही है? अब के साथ भी हुआ? देख सामने बैठी है, चुप के बैठी है, बोली नहीं। हाँ बोल, आगे बोल, माइक है ना, बोलना। इनके साथ भी हुआ है। नहीं, स्टोरी नहीं बोलना, श्राप के बारे में। थोड़ा नजीक है। और आपके घर को शुद्ध करें तो फिर ठीक है, तो उसमें हम लोगों को नहीं करना था, आप लोगों को करना पता नहीं रहेगा तभी अंदर आएगा ना। हाँ, तो फिर नहीं करना था, तो उन्होंने हमें ये बोला कि पैसे तो सारे लगेगा, पर लगभग 15,000 करके कुछ लगेगा। वो लोग आए सारे 10 मिनट तक, पता नहीं क्या क्या बोला करके, फिर बोला कि आपके दादाजी का जो मर गए थे उनकी आत्मा को आज हमने मुक्त किया, मतलब ऐसे ऐसे मतलब पापा की ग्रैंड वालों का नाम हम लेके सिर्फ करके चले गए। फिर उन्होंने जो भी किया कि आ जाएंगे, जो भी करके प्रॉब्लम होगी जो बताया वो सॉल्व हो जाएगी, बट वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व हुआ ही नहीं था। पैसा भी गया, ऐसा भी किया और कुछ सॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने सस्ते में हुआ। मतलब बोला ना कि यही सब होगा, तो ऐसा होता है।
तो अब ये तोड़ेगा कैसे? कौन सा वचन से? लगता है गौरी ने बराबर का पढ़ाया है। गलतियन 3:13-14 में क्या लिखा है? मसीह ने हमारे लिए श्रापित बनाए गए और हमको संहिता के नियम से मुक्त किया है, क्योंकि स्क्रिप्चर में लिखा है जो तो ये जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए श्रापित बना, ये प्रेम है कि नफरत है? अगर प्रभु यीशु उस श्रापित नहीं होते, हम सब पर क्या क्या लागू था? अश्राप लागू है तो शैतान हमको कभी भी पकड़ के मार सकता है, कुछ हमारे खानदान से कुछ भी चुरा सकता है, हमारा जीवन को नाश कर सकता है। लेकिन अब जो वो नाश करने आता है, तब हम वचन को लेके बोलते हैं, पश्चाताप करते हैं, हमारे जीवन को बदलते हैं। और ये बार बार बोलने से कौन आता है? लोगों ने यीशु के बातों को सुनकर क्या करने लगे? तो बाइबल को पढ़कर, आपके कानों से सुनकर आपके अंदर कौन आएगा? ये विश्वास कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। क्यों देगा? क्योंकि प्रभु का शब्द है सत्य और आत्मा। फिर उसके बाद क्या लिखा है? 31। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध हो होंगे। तुम सत्य को पहचान पाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने और प्रीचर तुम्हें और प्रीचर तुम्हें अरे प्रीचर का कुछ नहीं लिखा है। तो हमको प्रीचर के पीछे भागना है कि सत्य के पीछे भागना है? ज्यादातर किधर किसके पीछे भागता है? शिष्य कौन होता है? क्या लिखा है? जब कब कैसे मालूम पड़ेगा तुम मेरे शिष्य हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान। नहीं 31 पढ़ी है जो प्रश्न तुमने पढ़ा और जवाब नहीं दे रही है मेरे को। 31 पढ़ी है। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तो शिष्य कभी सिद्ध होंगे? तो उनके टीचिंग में रहना है। तो अगर बाइबल नहीं खोलेगा तो बनेगा शिष्य? तो ये शिष्य का मतलब क्या है? क्या क्या? विद्यार्थी है जो आया है टीचिंग लेकर,
डिसिप्लिन करके अपने गुरु जैसे बनना है, उसको बोलता है शिष्य। और प्रभु यीशु बोलता है अगर किसी को मेरे शिष्य बनना है तो उसको क्या करना है? मेरी टीचिंग को पकड़ के रखना है, उसके अनुसार अपने सोच को बदलना है, और बाद में यही टीचिंग आपको सामर्थ्य देता है उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने, और तब तुम बनते हैं शिष्य। जब आप प्रभु के शिष्य बनते हैं तो शिष्य बनने के कारण जैसे प्रभु यीशु ने कार्य किया वैसा ही शिष्य भी कार्य करता है। तो शिष्य बनने पर हम सबको क्या समझ में आता है? सत्य। तो सत्य बदलता है कि हमेशा वही रहता है? तो हम सत्य को इस्तेमाल करते हैं कि खाली सत्य को जानते हैं? चलो मान लो आपने गैलेशियन 3:13 पढ़ लिया और आपको सत्य पता चला, लेकिन कभी उसके ऊपर मनन नहीं किया, ना तो आपका मुंह खोलकर बोला, ना तो उसमें विश्वास किया, ना तो उसके अनुसार कार्य किया, तो क्या आपको मुक्ति मिलेगी? आप यहाँ पे बैठे हैं, शब्द को सुन रहे हैं, शब्द के बारे में प्रचार हो रहा है, तो आपके अंदर कौन आ रहा है? विश्वास। गेट के बाहर जाता है, जो सुना था सब भूल जाता है, और जैसे पहले कार्य करता था वैसा ही कार्य करता है, वैसा ही निर्णय लेता है, वैसा ही जीता है। तो क्या आपको सत्य मुक्ति देगा? सत्य जानने पर सबसे पहले फर्क होता है आपकी सोच। सबसे पहले होता है प्रभु और आपके बीच का जो रिश्ता टूटा हुआ है उसे सत्य जोड़ता है, और जहाँ कहीं भी सत्य है वहाँ पर पवित्र आत्मा है, जहाँ कहीं भी झूठ है वहाँ पर दुष्ट आत्मा है। तो जितना आप पढ़ते हो, मनन करते हो और आपको सत्य मिलता है, उसके साथ होता है पवित्र आत्मा का अभिषेक, और ये दोनों मिलकर आपके जीवन को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखिए, मैथ्यू 22:39 में बोला है, मैथ्यू 22 वचन नंबर 39, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो अपने जैसा। यह वचन सिखाता है, ये वचन सिखाता है कि हमारा जीवन प्रेम का होना है। प्रेम हमारे से दूसरों के जीवन में बहना है। और ये प्रेम हमें सिखाता है एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना है। सपोर्ट को क्या बोलते हैं? सहायता करना है। जब हमारी खोज प्रभु के राज्य में
और उसकी धार्मिकता में कम होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रेम दूसरों के लिए अवश्य कम होता है। क्योंकि जब प्रभु का प्रेम क्योंकि जब प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में फैलता है, वही प्रभु का प्रेम दूसरों के जीवन में महान कार्य करता है। क्योंकि ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बगैर कोई कंडीशन, शर्त, बगैर कोई शर्त के बहता है। शक नहीं, शर्त। शर्त, शर्त, शब्द नहीं, शर्त। मतलब देखिए देखिए, हमारा प्रेम में कैसा रहता है। अच्छा, आपको बता दो, प्रेम क्षमा करता है। एक उदाहरण देता हूं, प्रेम क्षमा करता है। तो कोई बोलता है मैं तुम्हें क्षमा करने तैयार है, घुटने टेक और मेरे से माफी मांग, मैं क्षमा करूंगा। बोल सकता है? तो अब ये क्षमा शर्त से है कि बगैर शर्त के है? कोई दूसरा बोलता है पहला मेरा जो नुकसान हुआ है वो पहला भरपाई कर, मैं तो वो क्षमा करता है। अब ये प्रेम शर्त का है कि बगैर शर्त का है? कोई बोलता है मेरा नुकसान तो हो गया है, लेकिन मैं तेरे से कुछ वसूली नहीं करता हूं, तेरे को आजाद करता हूं। अब ये शब्द, ये प्रेम शर्त से है कि बगैर शर्त के है? तो जब क्रिस का प्रेम हमने बगैर शर्त के एक्सपीरियंस किया है, तब ही हम दूसरों को भी बगैर शर्त के प्रेम दे सकते हैं और कर सकते हैं। तो ज्यादातर हमारे जीवन में रिश्ता कौन सा रहता है? शर्त वाला रहता है कि बगैर शर्त का? प्रेज गॉड। हम विश्वासी लोगों को हम विश्वासियों को प्रभु के साथ रिश्ता बहुत स्ट्रांग बनाना है। क्या बोलेंगे? स्ट्रांग को बहुत मजबूत बनाना है, जिससे हम हमारे जीवन में प्रभु का महान कार्य अनुभव करते हैं। महान कार्य अनुभव करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। जितना हम दूसरे लोगों से क्रिस्त के प्रेम से प्रेम करते हैं, क्रिस्त के प्रेम से प्रेम करते हैं, उतना ही मजबूत हमारा प्रेम बढ़ता है प्रभु के साथ। तो बताइए, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको सताता है, बराबर है? तो ये आदमी जब सताता है तो हमको मौका ज्यादा है प्रेम दिखाने का कि कम है? ज्यादा है। और ये ज्यादा दिखाने के लिए हमको प्रभु के वचनों की जरूरत है। तो प्रभु के सामर्थ की बहुत जरूरत है, क्योंकि मनुष्य के प्रेम से तो कर नहीं सकता है, ईश्वर के प्रेम से कर सकता है। तो जरूरत ज्यादा है। तो ये ज्यादा जरूरत होता है जब हम प्रभु के अनुग्रह को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उदाहरण लीजिए, आपको चमत्कार का अनुभव करना है, ठीक है? अब मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार कब भी होता है? जिस दिन उसने प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान लिया, उसी क्षण उसके सारे पापों से मुक्ति मिलती है। उसी क्षण उसका स्वभाव पाप के स्वभाव से धार्मिकता का स्वभाव प्रभु खुद करते हैं। उसी समय पवित्र आत्मा का निवास उस व्यक्ति के हृदय में होता है। उसी समय प्रभु की संपूर्ण फुलनेस ऑफ गॉड, कैसे बोलेगा, प्रभु की खुद की संपूर्णता उसके अंदर आता है एक पल पर। और यह कार्य किसके हाथों से होता है? प्रभु के हाथों से होता है कि हमारे हाथों से होता है? प्रभु के हाथों से होता है। अब ये एक ही बार होता है जिंदगी में, एक ही बार होता है। और जिस बार होता है सब कुछ प्रभु के हाथों से होता है। उसके बाद हमारा क्रिश्चियन जीवन किसके द्वारा होता है? उसके बाद होता है हमारी जिंदगी, जितना हम वचन को लेते हैं, साबुन को जैसा घिसता है वैसा ही वचन को घिस घिस के हमारे सोच को बदलता है। जितना सोच बदलता है उतना प्रेम बहता है। आपको ये याद रखना है कि मेरे को इस संसार में जीने के लिए जो भी सामर्थ्य की जरूरत है वो सामर्थ्य बाहर नहीं है, पूरी की पूरी एक बार कंप्लीट हमारे आत्मा में पिता ने डाल दिया है। अब हमारा पूरी जिंदगी है सीखने को, जो अंदर है उसको कैसे इस्तेमाल करना है हमारे रोज के जीवन में। अब लफड़ा क्या होता है, ये जो सामर्थ्य हमको दिया है वो अपने 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकता है। वो महसूस होता है सिर्फ विश्वास से, जो वचन में लिखा है।
उदाहरण लेगा। एक उदाहरण लो, एफिशिएंस चैप्टर 1 वचन नंबर 3, और देखेंगे हम क्या ये हमारे अंदर है कि बाहर है। एफिशिएंस चैप्टर 1 वचन नंबर 3। ए बिटिया जोर से पंच में बोले। हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता उसने मसीह द्वारा उसने हमारे मेहनत द्वारा, ध्यान रखे, हमारे मेहनत द्वारा नहीं, नहीं, मसीह के मेहनत द्वारा हम लोगों को कुछ लोगों को, सब लोगों को, हम सब लोगों को धरती, धरती, स्वर्ग के कुछ प्रकार के, कुछ प्रकार के, हर प्रकार के अब इस वचन के अनुसार किए हैं कि करने वाले हैं, और एक है किधर, हमारे अंदर है। तो अभी हमारा क्रिश्चियन जीवन क्या है? प्रभु से मांगना कि जो है उसको कैसे इस्तेमाल करना। हाँ हाँ, विश्वास करके प्रभु से मांगना बराबर है, 100/100। जो दिया है उसे इस्तेमाल करना। तो इतने साल से आपकी प्रार्थना क्या होती है? जब आप प्रभु के पास जाके मांगते हो तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं? प्रभु आप झूठे हैं। अब उधर लिखा है हर प्रकार के दिए हैं कि कुछ प्रकार के दिए हैं? कुछ लोगों को दिया है कि सब लोगों को दिया है? आशीर्वाद से भरा है कि श्राप से भरा है? लेकिन दिन में कितने बार आप खुद से बोलते हो कि मेरे अंदर सब स्वर्ग के सब प्रकार के वरदानों से प्रभु ने मुझे भर दिया है। तो हमारा अब जिंदगी में क्या है? प्रभु से ज्यादा मांगना कि जो दिया है उसको इस्तेमाल करना। अब ये इस्तेमाल कैसे होता है? एफिशिएंस 2 वचन नंबर 8। उसकी कृपा ने उसकी उसकी विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। आप लोग का उद्धार कैसे हुआ है? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके विश्वास से आपका उद्धार हुआ है? हाथ उठाइए। अच्छा, आप लोग दोनों मिली जुली है। उसने उठाया तो मैं भी उठाऊंगा, ठीक है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु की कृपा से आपका उद्धार हुआ है? और अब कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु की कृपा और विश्वास दोनों के साथ हुआ है? ये लोग तो तीनों टाइम हाथ उठाए। अरे फैसला बराबर करो।
मैं देख रहा पहले बार उठा है, चलो ठीक है, दूसरे बार उठा है, तीसरे बार भी उठा है। तो जो लोग बोल रहे हैं प्रभु की कृपा से हुआ है, तो इसका मतलब यह है अगर नहीं हुआ है, गलती किसकी है? अगर आप बोलते हैं प्रभु की कृपा से मेरा उद्धार हुआ है, तो जिनका उद्धार नहीं हुआ है उसका जवाबदार कौन है? प्रभु। तो बाइबल में नहीं लिखा है प्रभु के कृपा और हमारे विश्वास से उद्धार हुआ है? ये हमारा विश्वास हमारा है कि वो भी किसका है? ये जो विश्वास है वो हमारा है कि किसका है? हमारे में विश्वास नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उनका विश्वास हमको दिया है, इसीलिए हमारा उद्धार हुआ है। उदाहरण, आप आए और बैठे, आपके हाथों से बहुत गुनाह हुआ है और आपको वहां पर यह सब पता चलता है कि वचन के अनुसार मैंने बहुत पाप किया है। आप पाप किया तो श्राप चालू होएगा कि आशीर्वाद चालू होएगा? और श्राप चालू हो गया तो अच्छाई होगा कि बुराई हो गई? तो अब ये श्राप को तोड़ना है, सब मुसीबत को निकालना है, लेकिन हमारे अंदर वो काबिलियत है नहीं है। तो ईश्वर क्या करता है, उन्होंने एक योजना की है, लोगों को बचाने के लिए प्रचार करना आवश्यक है। रोमे का पत्र 10 वचन नंबर 11 में लिखा है, बाद में अपन वापस आएंगे एफिशिएंट में। रोमे का पत्र 10 वचन नंबर 11 सुनिए, अभी ध्यान देके सुनिए। कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। किसको लज्जित होना नहीं पड़ेगा? जो प्रभु में विश्वास करता है। उसके बाद इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उधार जो उसकी दुहाई देते हैं। फिर क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। किसको मुक्ति प्राप्त होगी? जो प्रभु के नाम को बुलाएगा उसकी तेरहवां वचन पढ़ा ना, 13वां वचन पढ़ा ना, पढ़िए। क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। इसके लिए मैं भी इंग्लिश में पढ़ा, कि इंग्लिश में लिखा है
जो कोई भी उनके नाम से उसे पुकारेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। बाद में यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? तो अगर लोगों ने उनके बारे में सुना ही नहीं, उनके बारे में विश्वास ही नहीं है, तो कैसे उनको बुलाएंगे, कैसे उनको पुकारेंगे, तो कैसे उनकी मुक्ति होगी? फिर यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? तो वचन कहता है जब आप प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं, उनके कार्य के बारे में सुनते हैं, तो कौन आता है? विश्वास आता है। और जिन्होंने सुना ही नहीं है, क्या उनके अंदर विश्वास आएगा? नहीं आएगा। फिर यदि कोई प्रचारक न हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? तो प्रचार करने वाले का काम क्या है? अरे प्रचार करने वाले का काम क्या है? वचन सुनाना कि किधर की भी स्टोरी सुनाना? फिर और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। तो हमारा काम क्या है? आपका काम क्या है? तो जब आप सुन रहे हैं तभी आपके जीवन में क्या आ रहा है? विश्वास के साथ और भी कुछ आ रहा है, क्योंकि विश्वास अकेला काम नहीं कर सकता। अभी जाइए एफिशिएंस 2:8 में, जिधर हमने छोड़ा था। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। तो दो चीज की जरूरत है। कौन सा? कृपा और विश्वास। विश्वास कहां से आता है? प्रचार करता है, लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो कौन आता है? विश्वास आता है। अब ये कृपा कहां से आता है? 2 पीटर 1:2। 2 पीटर 1:2। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। तो अनुग्रह और कृपा एक ही है ना? तो ये कहां से प्राप्त होती है? आप पढ़ते हैं और मेरे को जवाब नहीं दे रहे। खाली पढ़ता है कि समझते क्या पढ़ता है?
वचन सुनने से, प्रभु के ज्ञान मिलने से, प्रभु क्रिस्त के द्वारा मिलता है कृपा, अनुग्रह एक ही, और विश्वास। तो अभी वचन नंबर 2:8 में क्या लिखा? जहां कृपा है और विश्वास है, वहां पर होता है सबसे बड़ा चमत्कार। और वो चमत्कार है, हम सब नर्क जाने वाले थे, उस नर्क को प्रभु ने कैंसल किया है और हम सबको स्वर्ग का दरवाजा खोलते हुए हमको गोद लिया है। ये किससे हुआ है? हमारे मेहनत से, हमारी अच्छाई से, हमारे प्रार्थना से, हमारे उपवास से, बल्कि प्रभु यीशु से। उन्होंने हम लोगों को 2 चीज दी है, एक है कृपा और दूसरा है विश्वास। ये कैसे कार्य होता है? अभी आप दोपहर को खाना खाने गए थे ना, वहां पर सब लोग लाइन में आए, प्लेट लेकर और खाना लिए। उधर बोला था क्या इतना ही मिलेगा? अगर जो चाहे थोड़ा ज्यादा मांगता है वापस आ सकता है, आ सकते कि नहीं? तो जब आप इस कलसिया से पीछे डाइनिंग हॉल में गए, प्लेट उठाया, प्लेट सामने किया, खाना आपको मिला और खाने लगे, वो कार्य को बोलते हैं विश्वास। और जो खाना पका था, जिसका आपने कोई मेहनत नहीं किया है, कोई पैसा भी नहीं दिया है, कोई प्रार्थना भी नहीं किया है, वो खाना बिल्कुल मुफ्त में आपको दिया गया, हो गया अनुग्रह। तो जो कुछ भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए मेहनत करके क्रूस पर घायल होकर मर गए, नियम शास्त्र को निभाया, हमारे पापों का दंड चुकाया और सब कुछ समाप्त करते हुए उन्होंने कहा सब कुछ समाप्त हुआ। ये जो कार्य प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है, उसी को बोलता है अनुग्रह। और ये कार्य जो उन्होंने किया है वचनों में लिखा है, और इन वचनों को लेकर जब आप उसके अनुसार कार्य करते हो, वो होता है विश्वास। और याद रहे, जहां भी अनुग्रह और विश्वास साथ में मिलता है, तब होता है चमत्कार। एक उदाहरण लो, अगर किसी को शरीर में चंगाई की जरूरत है, वो क्या करता है? चंगाई के वचनों को सुनता है। प्रभु यीशु ने जहां जहां पे भी चंगाई की है, उसका पैसेज वापस पढ़ता है, सुनता है, तो उसके अंदर कौन आता है? अनुग्रह आता है। अनुग्रह के साथ कौन आता है? विश्वास। अब अनुग्रह बोलता है प्रभु यीशु ने आपके लिए ये सब किया है और ये सब आपको तोहफे में दिया जाता है, और ये है उनकी ओर से मेहनत, और आपकी ओर से सब कुछ मुफ्त में दिया जाता है। ये सुनने पर आप फैसला करते हो कि मैं ये जो सुन रहा है इस पर मैं विश्वास करूंगा, और आपका मुंह खोलकर आप ऐलान करते हो, और ऐलान करने के बाद वो कार्य करने के लिए आप निकलते हो। ये जब होता है तो जो अनुग्रह आपके अंदर है वही कार्य करता है और वही चंगाई लाता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, आप स्नान करने जाते हो और वहां पे नल है, नल का पाइप दिखता है, दीवार में चिपका हुआ है। अगर मान लो मैं आपके गांव में आया और आपके घर में मैंने स्नान किया और मैंने देखा 2 नल लगा है, पानी भरपूर आ रहा है, तो मैं आपको जाके बोलता हूँ
आप बोलते हो अब जो वापस जाने के टाइम क्या चाहते हो, कोई मिठाई? बोलते कुछ नहीं मांगता है, मेरे को खाली 2 नल मांगता है। क्यों? मैंने आपके घर में देखा 2 नल को दीवार में लगाया, नल खोला पानी आता है। अब मैं मेरे गांव में जाता है, मेरे बीवी को बोलता है तुमको अभी नदी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने नल घर पे लाया है और लाके लगा देता हूँ, पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा? खाली दीवार में नल लगाने से पानी आता है कि उसका कनेक्शन टाकी के साथ होना है? ऐसा ही हमारी जिंदगी है। टाकी घर से दिखता है, बाथरूम से दिखता है, टाकी किधर है? छत पे भरी हुई है। अरे भरी हुई है, तो ये जब टाकी भरी हुई है, नल खोलने का काम किसका है? टाकी भरने का काम किसका है? म्यूनसिपालिटी का। पानी कौन कौन देता है आपको? पानी कहाँ से आता है? म्यूनसिपालिटी से आता है ना। सबके घर में आता है कि नहीं म्यूनसिपालिटी से पानी? हम लोग सिटी वाले को सबको घर में पानी कहाँ से आता है? टाकी में, म्यूनसिपालिटी से। बाद में वो किधर चढ़ता है? ऊपर वाले टाकी में। लेकिन पानी देता कौन है? म्यूनसिपालिटी। वापरने का काम किसका है? हमारा है। कितना इस्तेमाल करना है? जितना नल खोलेगा उतना इस्तेमाल करेगा। तो ये जो टाकी में जो भरा हुआ है, एक अर्जेंट कॉल है, मैं आंसर कर सकता है? तब तक कुछ बोल। माइक आ रहा हूँ। माइक 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 हेलो।